वेलकम एपियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और टॉपिक शुरू है अभी रिजिड बॉडी डायनामिक्स और रिजिड बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैंने बोला था कि रिजिड बॉडी है उसमें पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सीखेंगे, उसके एग्जांपल सोल्व करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स या तो क्वेश्चंस है वो आपको थोड़े मॉडरेट टू इजी क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे जाते हैं जीसेट एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे रिजिड बॉडी के टॉपिक से रिजिड बॉडी डायनामिक्स में से कम क्वेश्चंस निकलते हैं और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस बार जीपीएससी एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और बेसिकली आप लोग जीसेट भी इसलिए पास करना चाहते हैं क्योंकि आप है वो फर्दर जीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या तो नेट सेट की भी नेट या तो गेट की प्रिपरेशन करके फाइनली आप जीपीएससी की प्रिपरेशन करके एकेडमिक में जाना चाहते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं बात करते हुए। अब देखो कि मैंने बोला था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट या तो डिफरेंट शेप है उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किस एक्सिस पे कौन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल रही है, वो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले किस तरह से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड की जाती है वो देखते हैं और एक जनरलाइज केस डिस्कस करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर रिंग अबाउट एक्सिस through the center, passing through the center and perpendicular to the plane। मतलब कि इस टाइप से ये एक्सिस है, सेंटर में से पास हो रही है। देखो इस तरह से या एक्सिस लेते हैं वो भी सेंटर में से पास होती हुई है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर बोला जाए तो इसका मतलब है कि इस तरह से एक्सिस आपको एज्यूम करनी है। सपोज एन्युलर रिंग है तो एन्युलर रिंग का मतलब है कि उसकी दो रेडियस होगी R1 एंड R2। अब उसका मास है m। तो सपोज पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं हम कि सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये XY प्लेन में है एंगुलर रिंग ऐसा सोचते हैं तो I Z अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dm x² प्लस y²। क्लियर? सो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो कि सपोज एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं ये रिंग का। अगर ये स्मॉल पोर्शन है उसकी बात करें तो देखो उसका मास होगा dm और उसका एरिया होगा dA। तो जब यहाँ पे देखो ये जो dm बाई dA हम करेंगे तो हमें बेसिकली क्या मिल रही है, वहाँ पे कितनी डेंसिटी है। ओके, यहाँ पे एरिया ही होगा, अदरवाइज 3D ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी सभी जगह पे सेम है, तो यहाँ पे टोटल m बाई a करेंगे वही dm बाई dA होगा। और यहाँ पे हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे बाय कंसीडरिंग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो सपोज प्लेन पोलर है, देखो स्फेरिकल पोलर है उसमें 3 कोऑर्डिनेट आते हैं, प्लेन पोलर में 2 ही कोऑर्डिनेट आते हैं। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट r एंड फाई हम कंसीडर करते हैं। तो r एंड फाई हम कंसीडर करेंगे अगर तो dm डिवाइडेड बाय r dr एंड d फाई है उसका एरिया एलिमेंट होगा और m बाई a। तो टोटल एरिया कितना होगा, देखो पाई r² है वो एरिया होगा सर्कल का, लेकिन यहाँ पे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 माइनस, देखो R2 माइनस R1, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई R2 का स्क्वायर है वो अंदर का एरिया दे रहा है पूरा का पूरा, और पाई R1 का स्क्वायर है वो ये एरिया दे रहा है। तो
अगर हमें सिर्फ रिंग का एरिया चाहिए तो इस तरह से प्रोसीड करना होगा। तो R2 माइनस R1 है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे कि DM इक्वल टू कैपिटल M और R dr d फाई बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से ये DM के फॉर्म में हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये जो मास एलिमेंट है IZ, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ओवर DM इस तरह से लिख सकते हैं M R dr d फाई बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसी को ही हम आर का स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि देखो आर है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ पे प्लेन कार्टेशियन है उसमें अगर हम आर वेक्टर लिखते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आर का स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शो कर रहा है। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन है उसको परफॉर्म करना है हमें, और r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, R1 से लेके R2 तक। क्लियर? R1 है वो हमारी लोअर लिमिट है और R2 है वो हमारी अपर लिमिट है। तो यहाँ पे जो m है वो कांस्टेंट है और डिवाइडेड बाय पाई, यहाँ से R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर? और इंटीग्रेशन में R1 से लेके R2, और यहाँ पे जो डी फाई है ओके उसके ऊपर भी यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। सो फाई, अगर यहाँ पे फाई पे इंटीग्रेशन होगा तो फाई है वो क्या है, फाई है वो यहाँ पे 2 पाई शो कर रहा है, तो 2 पाई तक वहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो 0 to 2 पाई, तो वहाँ से ये फाई डी फाई है उसमें से 2 पाई हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 पाई लिख रहे हैं हम। और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में, देखो r और r स्क्वायर मतलब कि r क्यूब डी आर। क्लियर? अब r क्यूब डी आर है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁴/4। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो IZ इक्वल टू, ये पाई पाई कैंसल हो गए, 2m बाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और यहाँ पे r⁴ डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से R1 और यहाँ से R2। अब IZ इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो m और ये है 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 2। ओके, और r⁴ माइनस R1⁴ डिवाइडेड बाय यहाँ से r2⁴ माइनस R1⁴ इस तरह से कुछ हमारा फॉर्मूला है वो आ गया। अब यहाँ से देखो IZ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो ये है वो a² माइनस b² है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा R1 स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज फॉर्म में मैंने लिख दिया है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो ये कैंसल हो गए। तो IZ इक्वल टू m/2 और R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। क्लियर?
अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो किसका आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर रिंग एंड अबाउट विच एक्सिस, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्लियर। अब ये एन्युलर रिंग है, उसको डायरेक्टली हमें सिर्फ सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखो सर्कुलर रिंग के लिए कन्वर्ट करना है तो हम सर्कुलर रिंग है वो सिर्फ यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही रेडियस होगी। तो R1 इक्वल टू R2 जब हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2, तो ये रिंग है वो सर्कुलर बन जाएगी। सो यहाँ पे लिखो फॉर सर्कुलर रिंग I इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो m/2 और R1 इक्वल टू R2 पुट कर देंगे तो यहाँ से 2R1 या R2 कुछ भी लिखो और इसके इक्वल डायरेक्ट सिंगल रेडियस ही पुट कर देते हैं तो 2R का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो इक्वल टू mR²। फॉर सर्कुलर रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन I इक्वल टू mR² आ जाएगा। अब सपोज ये R1 है वो 0 कर देते हैं, अगर हम देखो R1 है वो इस तरह से छोटा करते जाएंगे और 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक डिस्क फॉर्म हो जाएगा। R1 है अगर R2 के इक्वल होता है तो देखो यहाँ से इसको R2 के इक्वल कर देते हैं अगर हम, तो रिंग फॉर्म हो गया, और इसको 0 कर देते हैं तो डिस्क फॉर्म हो जाता है। तो फॉर डिस्क I इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो R1 को 0 कर देते हैं तो mR²/2, तो डिस्क के लिए क्या आ गया, mR²/2। सो सर्कुलर रिंग के लिए mR² एंड डिस्क के लिए mR²/2। और एक्सिस कौन सी है, ये देखो तीनों फॉर्मूला है वो कहाँ से है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्लियर। तो देखो यहाँ से एक ही फॉर्मूला के बेस पे हम कितनी सारी जियोमेट्री लिख सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला आ गया, एक डिस्क का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से आगे देखते हैं। अब सपोज हमारी डिस्क है या रिंग है, उसमें देखो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, एन्युलर रिंग का फॉर्मूला है वो। अब सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ circular ring about axis passing through center and parallel to plane। या तो इसकी वजह मतलब इसको रिप्लेस करके सिर्फ इतना ही बोला जाए, पासिंग अबाउट एक्सिस, या तो अबाउट डायामीटर, इतना ही बोला जाता है, अबाउट डायामीटर। मतलब कि यहाँ पे ये जो एक रिंग है और यहाँ पे उसका सेंटर है, तो इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, या तो इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। क्लियर।
मतलब कि कोई भी एक्सिस यहाँ पे ले सकते हैं, डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक ही आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमें I इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो हमें यहाँ पे ये XY प्लेन है तो XX प्लस IYY इक्वल टू IZZ, ये थियरम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे IXX और IYY है वो दोनों सेम ही मिलेगी क्योंकि सेम ही यहाँ पे जियोमेट्री है। तो IXX इक्वल टू IZZ और IXX इक्वल टू IZZ है वो फॉर सर्कुलर रिंग क्या आया था MR², तो यहाँ पे MR²/2 आ जाएगा, वही है IYY आ जाएगा। मतलब के डायमीटर के अलोंग, डायमीटर के अबाउट हम बात करें तो MR²/2 हमें मिल जाएगा। क्लियर। अब सपोज यही सर्कुलर रिंग है, उसमें यहाँ पे एक जो हमने डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग बात की तो यहाँ पे MR²/2 था, और अगर यहाँ से इस तरह से पास होती हुई एक्सिस है के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट एक्सिस, अबाउट टेंजेंट लिख दो डायरेक्टली, अबाउट टेंजेंट, या तो इस तरह से भी बोला जाएगा कि एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड एंड पैरेलल टू द प्लेन। तो ये क्या आ जाएगा, देखो I इक्वल टू, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थियरम लगाएंगे। इस देखो सेंटर में से पास होता है तो MR²/2 है, और ये जो डिस्टेंस है वो R है, तो यहाँ पे MR² मतलब कि यहाँ पे कैपिटल R है, तो ये डिस्टेंस MR² हो गया। तो I क्या आ जाएगा, 3/2 MR²। क्लियर। तो ये हमें मिल गया। अगर यहाँ पे ये ओके अबाउट टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया, और इस तरह से बोला है अगर कि देखो ये सभी चीज़ें हैं वो नया, एक हर बार नया केस में यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस यहाँ पे पॉइंट है, उसमें से पास होती हुई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब कि एक रिंग है, यहाँ पे एक रिंग है, उसमें कोई भी एक जो एंड है उसको पकड़कर घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक्सिस है वो इस तरह से पास हो रही है, ओके, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, कुछ भी लिख सकते हैं। एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि एक तो हमें पता है कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द रिंग है उसमें से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर टू द रिंग है वो एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग। अगर यहाँ पे हम फिगर इस तरह से ड्रॉ करें तो ये एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो MR² है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा, MR² प्लस M, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, R, तो MR² प्लस MR² मतलब कि 2MR² मिल जाएगा हमें। क्लियर। तो यहाँ पे देखो रिंग के लिए अभी कोई भी जियोमेट्री यहाँ पे आप ड्रॉ करके पूछ सकते हैं आपको।
तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे सपोज डिस्क के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो देखो फॉर डिस्क क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क about axis passing through center and parallel to plane, या तो डिस्क के टेंजेंट में से पास होती हुई, यहाँ पे सपोज डिस्क है, ठीक, यहाँ पे जो डिस्क है उसमें से इस तरह डायामीटर के कोरस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड होगा। तो यहाँ पे 2ix इक्वल टू mr² बाई 2 होगा और ix इक्वल टू क्या आ जाएगा, mr² बाई 4 इक्वल टू y। मतलब कि यहाँ पे आप इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, सभी में mr² बाई 4 आपको ये जो रेडियस है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिल जाएगी। अब अगर यही डिस्क है, उसको बोला है कि सेम आपको डिस्क है और यहां से एक्सिस पास हो रही है, ओके, यहां से एक्सिस पास हो रही है और डिस्क के पैरेलल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगी, mr² बाई 4 प्लस mr²। तो क्या हमें मिल जाएगा, 5mr² बाई 4। क्लियर। अब अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा सिर्फ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे mr² बाई 2 और mr²। क्लियर। तो यहाँ पे डिस्क की बात हो गई, एन्युलर रिंग की बात हो गई, सर्कुलर रिंग की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जो अगर स्फेरिकल शेल है वो पूछा जाए तो क्या आप करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, स्फेरिकल शेल के बारे में। क्लियर। ओके, स्फेरिकल शेल। ओके, तो अगर देखो हमने सर्कुलर रिंग और डिस्क के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी एक्सिस पे निकाली। उससे पहले क्या किया, एक जनरलाइज केस लेके एन्युलर रिंग का लिया। तो यहाँ पे एन्युलर रिंग की जगह पे हम थिक स्फीयर का केस ले रहे हैं। तो ओके, तो यहाँ पे थिक स्फीयर का केस लेंगे और तब तक के मैं यहाँ पे पेन में इंक डाल लेता हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी थिक स्फीयर की। तो थिक स्फीयर है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमें अबाउट द एक्सिस ऑफ स्फीयर। अब या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिक स्फीयर अबाउट एक्सिस ऑफ स्फीयर बोला जाता है, या तो अबाउट डायामीटर बोला जाता है, क्योंकि थिक स्फीयर है उसमें एक्सिस ऑफ स्फीयर या तो डायामीटर वो दोनों एक ही होता है। अब थिक स्फीयर की बात करेंगे तो आपको थोड़ा एजम्पशन थोड़ा ज़्यादा सोचना होगा, क्योंकि थिक स्फीयर है वो एक 3D फिगर होगा, 3D ऑब्जेक्ट होगा, और हम यहाँ पे 2D प्लेन में मतलब कि बोर्ड में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज ये कैसी बात है कि फुटबॉल का एक बॉल है, उसके अंदर टेनिस का बॉल रख दिया है। ओके, तो टेनिस का बॉल रख के जो टेनिस के बॉल के अंदर की होलो सरफेस होती है वो ये है, और ये फुटबॉल का बॉल है, और ये जो सरफेस है वो पूरा का पूरा सीमेंट या तो
पानी से किसी भी एलिमेंट से आप फिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेडियस नंबर 1 और रेडियस 2 R2। तो रेडियस 1 एंड रेडियस 2 R1 एंड R2 यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो ये केस तो किसके जैसा लग रहा है, एन्युलर रिंग के जैसा ही लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सपोज आपका ये जो फॉर्मूला है I इक्वल टू DM एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं DM और R का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर मतलब तीनों कंसिडरेशन में लिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन DM एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि R1 एंड R2 के फॉर्म में हमें तो पहले इक्वेशन चाहिए, वो कहाँ से आएगा, देखो इसकी डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी, तो यहाँ पे जो मास है dm बाई dv इक्वल टू m बाई v सेम होगा। तो यहाँ से कि मास जो वॉल्यूम एलिमेंट है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या आ जाएगा, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, और यहाँ पे कैपिटल M बाई V है वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई और R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ओके, वॉल्यूम यहाँ पे लिखना है 4/3 पाई R क्यूब, मतलब कि R क्यूब मतलब क्या होगा R2 का क्यूब माइनस R1 क्यूब, तो हमें ये जो रीजन है वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम dm की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, dm इक्वल टू m r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 का क्यूब। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे देखो R है टोटल, जो आपका कोई भी R वेक्टर होगा, कभी भी यहाँ पे सपोज एक्स वाई प्लेन आप सोचो, ये एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे आपका R वेक्टर कभी भी 3D में है। ओके, 3D में है, तो यहाँ जो Z है देखो, अगर यहाँ पे आप इस तरह से सोचे तो ये है x, सॉरी ये है y, यहाँ पे x और ये z, और यहाँ कहीं पे वेक्टर है आपका r। तो आप यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन जो होगा, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन आएगा जब, तो ये जो थीटा एंगल से यहाँ पे प्रोजेक्शन हमें मिल रहा है ये साइन थीटा आ जाएगा, मतलब कि r साइन थीटा हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है r साइन थीटा मिल जाएगा, और यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो देखो जेड स्क्वायर के जगह पे आर स्क्वायर साइन थीटा हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है i इक्वल टू, ये किस तरह से लिखा जाएगा, देखो पहले तो ये dm की वैल्यू भी पुट कर देंगे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट है उसमें क्या लिखेंगे हम आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, आर स्क्वायर साइन थीटा यहाँ पे लिखना होगा हमें। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, m आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ओके, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर हमें मिल जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3
पाई R2 माइनस R1 क्यूब। और ये जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली ट्रिपल इंटीग्रेशन है हमारा। R की वैल्यू है वो कहाँ से है, R1 से R2 तक, ओके। जो फाई है उसकी वैल्यू है 0 to 2 पाई और थीटा की वैल्यू है 0 to पाई। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, जैसे ही हम पहले तो देखो फाई का इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे कोई भी फाई की डिपेंडेंसी प्रेजेंट नहीं है, तो 2 पाई यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो पहले बाहर 2 पाई लिख देते हैं, डायरेक्टली थोड़ी प्रोसीजर कर रहे हैं थोड़ी। 4/3 पाई और R2 क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये लिख दिया हमने। और यहाँ से जो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है R1 से लेके R2 और ये है R⁴ dr, और दूसरा इंटीग्रेशन है 0 to पाई और साइन क्यूब थीटा और डी थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली ही हम अगर हम लिख रहे हैं इसकी वैल्यू तो क्या आ रहा है, देखो ये R⁴ dr है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा R⁵/5। तो यहाँ से 3/2 और पाई है वो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 5 आ जाएगा और R⁵ R1 से R2। और यहाँ पे आप साइन क्यूब की प्रॉपर्टी से भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं डी थीटा के। अब I इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 3/10 और R2 सॉरी यहाँ पे ये जो टर्म है वो बाकी रह गई है, तो R2 का क्यूब माइनस R1 क्यूब, R2⁵ माइनस R1⁵ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय R2⁵ माइनस R1⁵ मिल जाएगा। अगर यहाँ पे जो देखो साइन क्यूब थीटा है वहाँ से भी आप ये सोल्व कर सकते हैं इजीली, साइन क्यूब थीटा की प्रॉपर्टी अगर पता है तो। अदरवाइज साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा करके साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा डी थीटा, और यहाँ से ये इंटीग्रेशन जब आप सोल्व करेंगे, क्लियर, देखो साइन थीटा 1 माइनस कोस ओके सॉरी साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम क्या कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ से 3/10 और R2⁵ माइनस R1⁵, यहाँ से गलती से ये कैंसिल मत कर देना कि मैथमेटिक्स है वो आपका अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक भी ये 5/3 कैंसिल मत कर देना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 to पाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा और यहाँ से साइन थीटा डी थीटा। ये दोनों इंटीग्रेशन है अभी हमने सेपरेट कर लिए हैं 0 to पाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं स्क्वायर,
सो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/10 और यहाँ पे r2⁵ माइनस r1⁵, यहाँ से r2⁵ माइनस r1⁵। तो यहाँ पे साइन थीटा है, उसको कन्वर्ट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस आ जाएगा, माइनस कोस थीटा और 0 to पाई माइनस। अब साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा है। तो देखो कोस का इंटीग्रेशन, देखो कोस थीटा है उसका इंटीग्रेशन और उसका डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये है वो कोस थीटा का इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे देखो अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है। तो इस तरह के इस तरह का डिफरेंशिएशन है वो आपने बहुत बार परफॉर्म किए होंगे। तो यहाँ पे देखो अगर कोस थीटा है उसका डिफरेंशिएशन है वो क्या है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस के साथ प्रेजेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस क्यूब थीटा बाई 3। तो कोस क्यूब थीटा बाई 3 यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सो कोस क्यूब थीटा बाई 3 0 to पाई। अब I इक्वल टू 3/10 r2⁵ माइनस r1⁵ बाई r2⁵ माइनस r1⁵। अब देखो माइनस कोस थीटा है, तो अब देखो कोस थीटा मतलब ये आप या तो लिमिट है वो चेंज कर सकते हैं। तो कोस 0 है वो 1 हमें मिल जाएगा, कोस 0 1 और कोस पाई -1। तो यहाँ से 1 - 1 मतलब कि 2 हमें मिल जाएगा, प्लस यहाँ से कोस, देखो कोस क्यूब थीटा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सेम ही हमें मतलब आंसर मिल जाएगा। तो कोस पाई है वो क्या आ जाएगा, -1। ओके, और कोस 0 है वो हमें 1 मिल जाएगा। सो -1 एंड यहाँ से +1। क्लियर? ओके, सो यहाँ से यहाँ एक गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन जब हमने किया है तो पूरे के पूरे इंटीग्रेशन पे आप वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं डायरेक्टली ही। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से देखो 0 है वो 1 वैल्यू दे रहा है, माइनस यहाँ पे देखो -1 मतलब कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओके, यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ से जो वैल्यू है वो 2 आ रही थी और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे पाई -0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, -2/3। ओके, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। तो ये भी आपको देखना है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट है वो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि 0 से लेके
पाई है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो यहाँ पे 2 आएगा। और यहाँ से आप जैसे कि पाई पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे, 1 माइनस देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 मतलब कि -2/3 आ जाएगा। तो 2 माइनस 2/3 मतलब कि यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, 3/10 और यहाँ से 4/3, सो 4/3, तो 3 कैंसिल हो गए और यहाँ से r2⁵ r1⁵ डिवाइडेड बाई r2³ माइनस r1³। क्लियर? तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। सो I इक्वल टू क्या आ गया, 2/5, r2⁵ माइनस r1⁵ और r2³ माइनस r1³। और यहाँ पे ये जो m है, ओके, यहाँ पे जो m है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो सभी जगह पे m है वो कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हम भूल गए थे, बहुत ही लेंथी डेरिवेशन करना था, तो यहाँ पे 2/5 m r2⁵ माइनस r1⁵ डिवाइडेड बाई r2³ माइनस r1³ है। ये थिक स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। क्लियर? तो यहाँ पे अभी हम इसके ऊपर से स्फेरिकल शेल मतलब कि होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, इन दोनों की भी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन है, उसमें ये जो इंटीग्रेशन था वो किस तरह से सोल्व करना है वही सिर्फ आपको देखना था। क्लियर? तो यहाँ पे देखो I इक्वल टू, अगर स्फीयर है वो होलो है, स्फीयर है वो होलो है मतलब कि R1 है, पहले तो सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर यहाँ पे R1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, R1 है वो 0 हो जाएगा। तो R1 यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू 2/5 mr² हमें मिल जाएगी। क्लियर? 2/5 mr²। ओके, ये है सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यही जो सॉलिड स्फीयर है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड और टेंजेंट, अगर हम बात करें अबाउट टेंजेंट, तो क्या आ जाएगी, I इक्वल टू 2/5 mr² प्लस mr²। अब हर बार मैं नहीं यहाँ बता रहा हूँ कि ये पहले डायमीटर के अलोंग हमने फाइंड की और उसमें mr² क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है ये r है, तो यहाँ पे 7/5 mr² हमें मिल जाएगा। तो ये सभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ ये आपको याद रखनी है। तो सॉलिड स्फीयर की बात हो गई, अबाउट टेंजेंट भी बात कर लिया। अब अगर यहाँ पे होलो स्फीयर है तो उसकी बात करते हैं। फॉर होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के लिए क्या होगा, देखो R1 और R2 है वो सेम हो जाएगा और स्फीयर है वो आपका इस तरह से हमें होलो दिखेगा। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2/5 m और r2⁵ माइनस r1⁵ डिवाइडेड बाई r2³ माइनस r1³ लिखेंगे। और सपोज R1 टेंस टू R2 अगर हो गया, R1 टेंस टू R2, तो यहाँ पे I इक्वल टू इनफाइनाइट हमें मिल जाएगा, या सॉरी यहाँ पे 0/0 फॉर्म मिल जाएगा। R1 इक्वल टू R2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2/5 m और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल
रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहेगा कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो। ओके, यहाँ पे सपोज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम R2 की या तो R1 की कंपेयर में, सपोज R1 की रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या आ जाएगा, सॉरी R2 की रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है हमें तो हमें क्या मिल जाएगा, R1 या तो R2 5R1 रेज़ टू 4 और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सो माइनस और यहाँ पे माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 3R1 रेज़ टू 2 और यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 पुट करना है हमें और दोनों है वो सेम अगर है तो यहाँ पे इसकी जगह पे डायरेक्टली R लिख सकते हैं तो ये 5 कैंसिल हो जाते हैं 2/3 और m R स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही एल हॉस्पिटल रूल है वो यूज़ होता है, कभी भी आप ये एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं 0/0 फॉर्म अगर आ रहा है तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया R1 की कंपेयर में, तो R1 की कंपेयर में अगर डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा 5R1 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाई 3R1 रेज़ टू 2। तो हमें यहाँ से ये होलोस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गई फॉर होलोस्फीयर। अब ये होलोस्फीयर के लिए मिल गया और सॉलिड स्फीयर के लिए सिर्फ 2/5 mr स्क्वायर था। ओके, सो यहाँ पे 2/5 मतलब कि 0.4, ओके 2/5 मतलब कि 0.4 और 2/3 मतलब कि 0.67। ओके, तो यहाँ से देखो ये होलोस्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सॉलिड स्फीयर से ज़्यादा है, 0.67 है और यहाँ पे 0.4 है। तो ये देखो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डिस्क है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है या रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि arrange the following objects into the ascending order of moment of inertia, okay, about diameter या तो about center of mass, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब की बात करेंगे, स्क्वायर की बात कर रहे हैं अभी हम और क्यूब की भी बात कर लेंगे, रोड की बात करेंगे, तो ये सभी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर प्लेट की। अब रेक्टेंगुलर प्लेट है उसमें देखो दो साइड्स होते हैं, उसकी लेंथ होती है और उसकी विड्थ होती है। तो यहाँ पे A है उसकी विड्थ है और B है उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे देखो IXX मतलब कि यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये है y एक्सिस है, तो x के कोरस्पॉन्डिंग जब हम बात करेंगे तो mb²/12 मतलब कि उसके जो पैरेलल यहाँ पे जो एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल जो भी साइड है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। y की बात कर रहे हैं तो y एक्सिस के पैरेलल जो भी यहाँ पे है मतलब a है वो पैरेलल साइड है तो यहाँ पे वही इंक्लूड हो जाएगा। अब IZZ है तो इसके परपेंडिकुलर दोनों जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे
अगर आई एक्स एक्स हमें फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dm और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे शेप है 2D, सो z इक्वल टू है 0, तो dm वाई स्क्वायर है, सिर्फ इतना ही यहाँ पे इंक्लूड होगा, dm इंटू वाई स्क्वायर। अब dm इंटू वाई स्क्वायर, अब मास है वो डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे एरिया में, सो dm बाई देखो dx dy, और यहाँ पे जो मास है m, ओके, m बाई a इंटू बी, सो dm इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, m बाई ए बी और dx dy। सो यहाँ से आप जैसे ही i x x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ही मैं बता रहा हूँ m बाई ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो dm की जगह पे वाई स्क्वायर और dy और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं, और y है उसका इंटीग्रेशन, y एक्सिस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो y एक्सिस पे माइनस b/2 से b/2, देखो ये b है वो यहाँ पे b/2 है, कि ये पूरी लेंथ है वो b है, तो यहाँ से यहाँ तक है वो b/2 है, और यहाँ से भी b/2 है, तो यहाँ से माइनस b/2 से लेके यहाँ पे प्लस b/2, ये टोटल लेंथ है वो b है, तो यहाँ पे b/2 है, और यहाँ पे ही a/2 आ रहा है। अब dx है, dx का इंटीग्रेशन माइनस a/2 से लेके a/2 तक है, तो i x x जब आप फाइंड करेंगे तो m बाई ए बी, और यहाँ से a मिल जाएगा, तो यहाँ से a मिल जाएगा, और यहाँ से y³/3 माइनस b/2 और b/2। सो यहाँ से i x x इक्वल टू a कैंसिल हो जाएगा, m बाई बी, और यहाँ से देखो पहले यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो b/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो y³ क्या आ जाएगा, देखो b/2 पुट कर देंगे तो y³ आ जाएगा b³/8, ओके, b³/8 माइनस और माइनस b³/8 मिल जाएगा, मतलब कि प्लस b³/8 आ जाएगा, तो 2b³/8 मतलब कि b³/4 हमें मिल जाएगा। सो i x x इक्वल टू m/3b, और यहाँ पे b³/4 मिल गया। सो i इक्वल टू b कैंसल हो जाएगा, और mb²/i(x(x) मतलब कि mb²/12 मिल जाएगा। ठीक, अगर i y आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² dx मिल जाएगा, यहाँ पे dy मिल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस b/2 से b/2 लिमिट आ जाएगी, यहाँ माइनस a/2 से a/2 लिमिट आ जाएगी, यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा और ma²/12 मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो रेक्टेंगल है, उसमें सपोज एक साइड अगर हम नहीं लिखते, मतलब कि रेक्टेंगल है उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, रोड में, मतलब कि सपोज ये b है उसको 0 कर देते हैं हम, b को अगर हम 0 कर देते हैं तो इसके कोरस्पोंडिंग ये जो एक्सिस है उसके कोरस्पोंडिंग डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो b है वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि i x के कोरस्पोंडिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ पे मिलेगी ही नहीं, तो सिर्फ y के कोरस्पोंडिंग ही हमें मैग्नेटिक नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इंक्लूड होगी।
तो यहाँ पे फॉर रोड ऑफ लेंथ एल, रोड ऑफ लेंथ एल अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ये है लेंथ एल, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, ml²/12। ओके, और यहाँ पे अगर दूसरा केस लिखो, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, मतलब कि एक एंड में से यहाँ पे एक्सिस पास हो रही है तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, ml²/12 प्लस, अब देखो ये डिस्टेंस L नहीं है, L/2 डिस्टेंस है, सो ml²/4 आ जाएगा। और यहाँ से 3 + 1 मतलब कि यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो ml²/3 हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत बार पूछा जाता है और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आप याद डायरेक्टली रख लो। अब ml²/3 है वो अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड है। अगर रोड के लिए हमें डायरेक्टली लिखना है, मतलब कि सपोज ओब्लिक एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये रोड के लिए इस एक्सिस पे हमें फाइंड करना है और ये जो एंगल है वो थीटा है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट ओब्लिक एक्सिस। तो ये है एंगल बन रहा है थीटा और रोड की लेंथ है एल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आ जाएगा, ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन है वो देखो थीटा अगर आप 0 करेंगे तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगी, थीटा है वो 90 होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 हो जाएगी। सो कभी भी एग्जामिनेशन में जब भी आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ओब्लिक एक्सिस है और ये एंगल पे जा रही है, तो आप पहले फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद है थीटा है उसकी एक्सट्रीमम कंडीशन पुट करो और डायरेक्टली ही आपको ऑप्शन में से जो फॉर्मूला है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आगे देखते हैं कि सपोज यहाँ पे रोड के बारे में बात की हमने, अब इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं कि रेक्टेंगल है अगर और अबाउट ओब्लिक एक्सिस पूछा है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि थीटा है वो यहाँ से मेजर हो रहा है, थीटा है वो सपोज ये x है ये y है, थीटा है x एक्सिस से मेजर हो रहा है, तो थीटा है वो x एक्सिस से मेजर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, देखो Ix यहाँ पे mb²/12 है तो b के साथ cos पुट कर देंगे हम, तो b² और cos² थीटा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगी तो cos² थीटा यहाँ पे हमने पुट कर दिया। सिंपल मैथमेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे ही आप थीटा है आपकी ये एक्सिस अब यहाँ से पास हो रही है, इसके जगह पे एक्सिस है अगर आप टिल्ट कर देते हैं और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे देखते हैं तो थीटा है वो 0 हो जाएगा। थीटा ये 0 करते हैं तो ये जो देखो साइन थीटा 0 करेंगे तो थीटा 0 होगा तो साइन 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे b² आपको मिल जाएगा, तो mb²/12 मिल जाएगा एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे y के कोरस्पॉन्डिंग a आ रहा है तो
थीटा अगर 90 होगा तो y के कोरस्पॉन्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलनी चाहिए। क्लियर। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 90 करेंगे कोस 90 है वो 0 हो जाएगा और साइन 90 है वो 1 हो जाएगा, तो ma²/12 मिलेगा हमें। अगर यहाँ पे एक और कंडीशन है कि एक्सिस पासिंग थ्रू डायगोनल, पासिंग थ्रू डायगोनल। अब डायगोनल में से पास हो रही है एक्सिस, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करनी होगी। तो सपोज यहाँ पे ये रेक्टेंगल है और एक्सिस पास हो रही है इस तरह से। ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, यहाँ से इसका एंगल है थीटा, तो ये हमारा x है, सपोज ये हमारा y है। x y की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे सपोज देखो b/2 है, ये इतना जो है वो b/2 है और ये है वो a/2 है। क्लियर। ये है वो a/2 लिख दिया हमने। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाले हैं, देखो साइन की और कोस की वैल्यू पुट करने वाले हैं m/12 a²। अब साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन थीटा क्या होगा b/2, देखो b/2 डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा b/2 बाय, पहले तो ये डायगोनल हमें फाइंड करना होगा, सो a²/4 प्लस b²/4। ओके, यहाँ पे हमें स्क्वायर करना होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रूट में, यहाँ पे रूट में लिखना है हमें। क्लियर। और प्लस यहाँ पे कोस थीटा की बात करेंगे अगर हम, तो कोस है वो क्या आ जाएगा b² और यहाँ पे a/2 और यहाँ पे रूट अंडर a² प्लस b²/4। क्लियर। और यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो I = क्या आ जाएगा m/12 और a², और यहाँ पे क्या है b का स्क्वायर और 2 का p² हो जाएगा, मतलब कि 4 हो जाएगा, और ये 4 और ये 4 कैंसल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय a² प्लस b² प्लस यहाँ पे b² a² डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। सो यहाँ से I = क्या आ जाएगा m/6 a² b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b का स्क्वायर। क्लियर। ये डायगोनल में से अगर पास हो रहा है, मतलब एक्सिस, कोई भी एक्सिस डायगोनल में से पास हो रहा है, तो m/6 a² b² बाय a² प्लस b² है वो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा। क्लियर। ओके, तो ये आंसर हमारा सही है। और यहाँ से चलते हैं हम आगे, और रेक्टेंगल है उसमें से स्क्वायर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो देखो रेक्टेंगल में से अगर स्क्वायर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो स्क्वायर में क्या होगा, a और b दोनों सेम हो जाएगा, मतलब कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो a और b दोनों सेम हो जाएगा, और ए बी अगर सेम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या I। ओके, अगर यहाँ से कोई भी एक्सिस इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, कहाँ कोई भी एक्सिस जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, ma, ये जो लेंथ है वो a है, तो ma² बाय 12
सभी डायरेक्शन की एक्सिस के लिए मिल जाएगा। ओके, प्लेन में से कहीं से भी अगर एक्सिस जा रही है तो ma² / 12 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो डायगोनली भी बात करें तो क्या आ जाएगा, देखो m/6 और a² b² की जगह पे फिर से यहाँ पे a² पुट कर देंगे और a² + a² मतलब कि 2a² हो जाएगा। तो यहाँ से भी m/12 सॉरी यहाँ 6 नहीं m/12 और यहाँ पे a² मिल जाएगा। तो स्क्वायर के प्लेन में ही बात करें तो ma² / 12 मिल जाएगा, कोई भी एक्सिस है। और अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है फॉर स्क्वायर एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन तो क्या आ जाएगा, देखो IZZ ही यहाँ पे है तो m/6 और साइड का स्क्वायर, a² और b² सेम है तो 2a² हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली ही मैंने लिख दिया ma² / 6। ओके, अब कभी भी सपोज ये स्क्वायर की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे अगर ओब्लिक एक्सिस की बात करें, ओके, ओब्लिक एक्सिस की यहाँ पे अगर बात करें फॉर डिस्क, ओके, ओब्लिक एक्सिस फॉर डिस्क, अगर डिस्क के लिए ओब्लिक एक्सिस की बात करें तो 1 + cos² θ mr² / 4 है, ये इसका फॉर्मूला है। और आप जैसे ही थीटा इक्वल टू, देखो थीटा यहाँ से अभी मेजर किया गया है तो थीटा है वो आप डायरेक्टली क्या करें, थीटा इक्वल टू पहले 0 कर दो। थीटा आप 0 पुट कर देंगे तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हमें मिल जाएगा I = mr² / 2 और थीटा 90 हम करेंगे तो mr² / 4 हमें मिल जाएगा। डिस्क के प्लेन में से जब पास हो रही है एक्सिस तब, तो थीटा की वैल्यू आप आंसर में मतलब ऑप्शंस जो दिए गए हैं 4 उसमें पुट कर देंगे तो डायरेक्टली आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आउट ऑफ 4 विच इज द करेक्ट वन। अब यहाँ पे स्क्वायर के लिए हमने बात कर ली। अब फॉर क्यूबॉइड, ओके, क्यूबॉइड बात करते हैं। क्यूबॉइड के लिए अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या होगा कि सपोज यहाँ पे क्यूबॉइड हमें ड्रॉ करना है, ओके, तो ये हमने क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया। ओके, सपोज ये जो z एक्सिस है ये है हमारी y एक्सिस और ये जो बाहर आ रही है वो है x एक्सिस। x ये है y और ये है z। ओके, ये है a, यहाँ पे देखो ये लेंथ, यहाँ पे ये जो लेंथ है वो ये है a, यहाँ पे इसको b और ये जो वर्टिकल हाइट है वो c, इस तरह से डिनोट कर दिया है। अब सपोज आपको IZZ चाहिए तो आप क्या करेंगे कि m, ओके, m/12 और क्या करेंगे z के परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट है, देखो z के पैरेलल है c तो उसके परपेंडिकुलर हो गए a² एंड b², मतलब a एंड b, तो उन दोनों का स्क्वायर लिख दो। IYY अगर फाइंड करना है तो m/12 और इसके पैरेलल क्या है a, तो उसके अलावा क्या यहाँ पे बच गया b² और c²। IX की बात करें अगर तो m/12, x के पैरेलल है b तो यहाँ पे a² प्लस c का स्क्वायर। इस तरह से ये क्यूबॉइड की बात कर ली। अब
ये क्यूबॉइड है, उसमें लेंथ डिफरेंट है। अगर क्यूब के लिए बात करें अबाउट एनी एक्सिस, तो यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/6 और a का स्क्वायर, मतलब कि साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ही मतलब यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी कोई भी एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग आपको सेम ही मिलेगी फॉर क्यूब। तो इसीलिए यहाँ पे इसको स्फेरिकल टॉप बोला जाता है, स्फेरिकल टॉप। ओके, स्फेरिकल टॉप बोला जाता है क्यूब को। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सभी जो जियोमेट्री है उसके बारे में बात की है। और एक यहाँ पे अभी मुझको याद आ रहा है फॉर्मूला, तो एक और भी फॉर्मूला लिख लो, कभी शायद एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। फॉर कोन, ओके, यहाँ पे अगर इस तरह से एक कोन है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको फाइंड करनी है, सो I इक्वल टू 3/10 ml²। ओके, और यहाँ पे ये जो L है, ठीक है, ml², यहाँ पे L नहीं R लिख दो क्योंकि यहाँ पे रेडियस के बारे में बात कर रहेंगे। तो 3/10 mr²। अगर यहाँ पे आप ये डायरेक्टली नहीं याद रखेंगे तो इसको आपको पहले क्या करना होगा कि एक पहले स्मॉल पोर्शन लेना है आपको। ये स्मॉल डिस्क कंसीडर करनी होगी, जो आपकी dr रेडियस की और dm मास की। उसके बाद उसको यहाँ से लेके यहाँ तक, जीरो से लेके ये जो लेंथ है l वहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ही याद रखना है। तो फॉर कोन यहाँ पे मैंने लिख दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज आपको बोल दिया कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। ये है r और ये जो लेंथ है वो है 2r। ओके, तो ये सिस्टम है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है अबाउट दिस एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, पहले ये जो ये क्या है, डिस्क, ये है सपोज डिस्क है, ओके, ये है रोड। तो पहले तो आपको रोड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होनी चाहिए अबाउट इट्स एंड। तो m और ये लेंथ है 2r² डिवाइडेड बाय 3, ये हमें पता होना चाहिए, मतलब कि 4/3 mr²। और I डिस्क क्या आ जाएगा, देखो डिस्क है यहाँ पे, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो mr²/4 होगी डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग, और प्लस ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 3r, तो यहाँ पे 3r। तो टोटल I कितना आ जाएगा, देखो 4/3 mr² प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो m इंटू 3r का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे mr²/4 प्लस 9mr²। क्लियर। तो यहाँ पे इसका आप सम कर लेना और
इस तरह से देखो, यहाँ पे बाय मिस्टेक ऐसा मत कर देना कि ये डिस्क है वो यहाँ से रोड से जुड़ी हुई है, तो आप डिस्क है उसकी डायरेक्टली ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, एक्सिस से डिस्क का डिस्टेंस जितना है उतना ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका इतना डिफरेंट आएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? अगर दो डिस्क यहाँ पे जुड़ी है या एक डिस्क एक रोड जुड़ा हुआ है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली अल्टीमेटली मेरा मीनिंग क्या है कि कोई भी सिस्टम है, आपको बेसिक जो ऑब्जेक्ट है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है तो आप डायरेक्टली ही ये कर सकते हैं। मतलब कि अगर देखो, और एक चीज़ याद रखो कि सपोज इस तरह की कोई सिस्टम है, ओके, तो ये जो सिस्टम है उसमें रेडियस दी गई है r, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो डिस्क के जैसे ही होगी, मतलब कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ही होगी। ओके, सेम एज डिस्क, लेकिन मास है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये आप एज्यूम करेंगे तो ये बेसिकली एक डिस्क ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिस्क के जैसे ही होगी। अब सपोज यहाँ पे होलो सिलेंडर लिखते हैं, होलो सिलेंडर अगर है तो होलो सिलेंडर है वो बेसिकली क्या होगा कि जो रिंग है, छोटी छोटी रिंग से ये एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग ऊपर ऊपर रखते जाएंगे तो ये होलो सिलेंडर हमें मिल जाएगा। तो इसकी इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो mr² ही होगी। क्लियर? वो mr² ही होगी। अब होलो सिलेंडर है, अब यहाँ पे देखो सपोज सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पे सपोज सॉलिड सिलेंडर है, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग कैसी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। देखो यहाँ पे तो इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग डिस्क के जितनी mr²/2, ये सॉलिड है इसलिए, और इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग कितनी होगी ml²/12। क्लियर? ml²/12 इतनी ही यहाँ पे उसकी रेडियस होगी सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर की। क्लियर? तो आपको ये सभी चीज़ें हैं वो याद रखनी है, और बेसिक जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाता है वो इतने शेप में से ही आप बना सकते हैं, या तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो इतने ही शेप में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करो तो 1 और 2 मिनट में या 3 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई भी हार्ड क्वेश्चन होगा तब भी आप 2 मिनट्स के अंदर इसको सोल्व करके आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं हमारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिजिड बॉडी या तो रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कोरस्पॉन्डिंग थोड़े प्रॉब्लम्स हम देखेंगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्टली रिजिड बॉडी डायनामिक्स पे चले जाएंगे, और जो भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग्स है वही वहाँ पे करेंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन या तो जो भी लेंथी कैलकुलेशन है वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करवाए हैं। तो ये इंटीग्रेशन से वो किस तरह से आपको परफॉर्म करना है वो तो याद रखना ही है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं करना है। क्लियर? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू।